अभी दुर्गा जी के बारे में बोल रहे थे ना, माता जी का। अब ध्यान रखना, दीपावली आ रहा है और दीपावली के बाद अब चक्र सुदर्शनधारी भगवान कन्हैया का गोवर्धन पूजा होने वाला है। जब उन्होंने इंद्र का मान सम्मान के बारे में सोचकर और इंद्र के अभिमान को समाप्त कर दिया और चक्र सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने, तो उनका आ रहा है गोवर्धन पूजा होगा। और देखना, उसमें गायों की पूजा होगी और गिरिराज भगवान का पूजा होगा। वो हमारे आराध्य हैं और उनके बारे में कुछ बोल कर दिखाओ। हाँ, उनको तो बारे में देख कर दिखाओ ना। हाँ, माता जी तो माँ होती है ना, पुत्र जाए तक कुछ तभी माता को माता न भवती। लेकिन ये हमारे जो सुदर्शन चक्रधारी भगवान कन्हैया हैं, इनके पास सुदर्शन चक्र है। एक एक बार में छोड़ेंगे ना तो पता चल जाएगा सुदर्शन चक्र का होता है। उनका पूजा होने वाला है। तनु के बारे में कुछ भी बोलकर दिखाओ, पता चल जाएगा तुमको। भगवान नारायण सुदर्शन चक्र लेकर साक्षात भगवान इंद्र के अभिमान को जब वो समाप्त कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या औकात है। हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलते हो। हाँ, स्वयं भगवान कन्हैया ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। अरे भाई, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक उनका अवतार होता है। जब भगवान कन्हैया ने देखा कि इंद्र के मन में अभिमान बढ़ता जा रहा है तो गिरिराज भगवान का पूजन चालू करवा दिए, गोवर्धन पहाड़ का। और हमारे तमाम ग्वाल बाल सब लोग पहुंचकर और उस 7 वर्ष के कन्हैया की बात मानकर गिरिराज भगवान का पूजा किए, गिरिराज भगवान का। और आज से वो प्रथा चलता आ रहा है, द्वापर से आज तक चलता आ रहा है। आज भी हम सभी लोग जाकर गिरिराज भगवान का पूजन करते हैं। गांव-गांव में होता है, शहर-शहर में होता है, जाकर एक बार देखो। हाँ, दुर्गा जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो कि दुर्गा माता का पूजन नहीं करना चाहिए और महिषासुर को अपना नायक मान रहे हो, अपना आइकॉन मान रहे हो। हाँ, तो मानते रहो तुम राक्षसों का आइकॉन, लेकिन हम अपना आइकॉन जो है भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान परशुराम को मानते हैं, हम भगवान नरसिंह को मानते हैं, हम भगवान वामन को मानते हैं। हाँ, अब सही बता रहे हैं हम। 56 भोग लगेगा उनको। कार्यों को पंडित जी लोग 56 भोग अपना नहीं लगाते हैं, 56 भोग लगेगा और हम भगवान कन्हैया को पवाएंगे। उनके सामने तो नहीं आ जाना एक बार। हाँ, सुरहो कला से परिपूर्ण है भगवान कन्हैया। एक बार चक्कर छोड़ेंगे ना तो उनके चक्कर में जब पड़ोगे ना तो शिशुपाल से जाकर पूछना, और उनकी दया के बारे में जब पूछना है ना तो जाकर पूछना शबरी मैया से, हाँ, सुदामा जी महाराज से, गिद्धराज से, हाँ, कि कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, जा कर के गौतम किनारे से पूछो, दयाशीलता कितना उनमें भरा है, दयाशीलता कितनी उनमें भरा है, जा कर के सुदामा भिखारी से पूछो, है कर मात की तनी चरणों की रज में, है कर मात की तनी चरणों की रज में, जा कर के गौतम किनारे से पूछो, पतितों के पावन वो कैसे बनाते, पतितों के पावन वो कैसे बनाते, विदुर से वरी से बारी बारी से पूछो, विदुर से वरी से बारी बारी से पूछो। जाकर पूछ लो, पता चल जाएगा। हाँ, कितनी दया है, कितनी करुणा है। बोलना मत उनके बारे में, नहीं तो चक्कर सुदर्शन लेकर साथ में रहते हैं और 1 मिनट में गधा भी चलाना जानते हैं, धनुष भी उठा लेते हैं, चक्र भी उठा लेते हैं और अपने भक्तों को रिझाने के लिए वो कन्हैया मुरली बजा लेते हैं। वो मुरली बजा लेते हैं और ऐसी मुरली बजा लेते हैं कि जयति ते धिकाम जन्मना ब्रजा, पूरी ब्रज में एक अलग तरह की भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिएगा। नारायण।